ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना पक्की छत, ना कोई बड़ा नाम। लेकिन एक चीज थी, जिद। जिद कुछ कर दिखाने की, अपनी किस्मत बदलने की और अपने माँ बाप की आंखों में चमक लौटाने की। भाग एक झोपड़ी में जन्मा सपना। वो लड़का किसी बड़े शहर से नहीं था। एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में उसका जन्म हुआ। पापा मजदूरी करते थे और माँ खेतों में काम। स्कूल जाना तो सपना था, क्योंकि पेट भरने का इंतजाम पहले जरूरी था। बचपन में वो अक्सर पूछता था, माँ अमीर लोग क्या खाते हैं? और माँ हंसकर कहती, बेटा वो सपने खाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। उसी दिन उसने ठान लिया, मैं भी एक दिन सपना पूरा करूंगा। भाग दो पहले संघर्ष की शुरुआत। वो जब 10 साल का था, तब उसने गांव के एक छोटे से स्कूल में दाखिला लिया। दूसरे बच्चे नई यूनिफॉर्म में आते और उसके पास सिर्फ एक पुरानी शर्ट होती थी, जो कई बार सिल चुकी थी। लोग हंसते थे, लेकिन वो सिर्फ एक बात सोचता, एक दिन ये लोग ताली बजाएंगे। स्कूल से लौटते ही वो खेत में काम करता, फिर रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। किताबें उधार मिलती थीं, लेकिन ज्ञान कभी उधार का नहीं होता। भाग 3 शहर की तरफ पहला कदम। 12वीं के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लेने की ठानी। पैसे नहीं थे, तो उसने चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह 5 बजे से दोपहर तक चाय बेचता, फिर भागकर क्लास में जाता। कभी पेट भूखा रहता, कभी जेब खाली, लेकिन दिमाग हमेशा सपनों से भरा रहता था। एक दिन किसी प्रोफेसर ने उसे कहा, तू इतने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता, तू जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। वहीं से उसके आत्मविश्वास को ईंधन मिला। भाग 4 पहला स्टार्टअप और पहली असफलता। कॉलेज के आखिरी साल में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया, एक वेबसाइट जो लोकल प्रोडक्ट्स बेचती थी। लेकिन न अनुभव था, न पैसा। 3 महीने में वो बिजनेस बंद हो गया। सबने कहा, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। पर उसने जवाब दिया, असफलता मुझे रोक नहीं सकती, ये तो मुझे सिखाने आई है। भाग 5 असली मोड़ फिर खड़ा हुआ और उड़ान भरी। अगले 2 साल वो फ्रीलांस काम करता रहा, कोडिंग सीखी, डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल की। रातें कम रातें कंप्यूटर स्क्रीन पर निकलती थीं और दिन रिसर्च में। फिर उसने शुरू किया अपना नया स्टार्टअप, विलेज कार्ट, गांव के किसानों से सीधे शहरों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। शुरुआत में धीमी रफ्तार रही, लेकिन धीरे धीरे काम चल पड़ा। 3 साल में उसका स्टार्टअप करोड़ों का हो गया। अब वो लड़का जो कभी स्कूल की फीस के लिए रोया करता था, आज हजारों लोगों को नौकरी देता है। भाग 6 करोड़पति बनने का असली मतलब। जब उसने पहली बार 1 करोड़ कमाए, तो सबसे पहले अपनी माँ के पैरों में रख दिए। माँ ने पूछा, अब तुझे क्या चाहिए? वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस अब तेरे हाथों की रोटी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जिद की मिसाल है। गरीबी कभी रुकावट नहीं बनती, अगर इरादे बुलंद हों। हार मानने वाले लोग कभी जीत नहीं पाते, और जो हर गिरावट से कुछ सीखते हैं, वही करोड़पति बनते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से भी। आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो पूरा हो सकता है। बस एक शर्त है, रुकना मत।